कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर चूंकि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूद पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और अपने इस वीडियो में हम आपको आज बता रहे हैं महारथी कर्ण से संबंधित कुछ रोचक बातें। सबसे पहले आपको बतलाते हैं क्यों नहीं चुना द्रौपदी ने कर्ण को अपना पति। दोस्तों, कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी की गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूद पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। चलिए आपको बतलाते हैं किन हालातों में और किससे कर्ण ने किया था ये विवाह। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूद पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छाएं को पूरा करने के लिए कर्ण ने रोसाली नाम की एक सूद पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रोसाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। इनके नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्वितपाद, प्रसेन और वनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सत्य के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्वितपाद की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, वनसेन की भीम के हाथों और चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र कर्ण के ऐसे पुत्र थे जो जीवित रहे। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुसाली उसकी चिता में ही सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भाई था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। अब आपको बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर। दोस्तों, जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, तब श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आगे आए। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि उनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थरों को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि वह निर्धन सूद पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो आशा करता हूँ महारथी कर्ण पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।